इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास पल्प है जो कि एक हेल्दी पल्प है हमारे पास, और साथ में इसके जो ये ग्रीन कलर का एरिया है बेसिकली ये केरियस रीजन की वजह से, या आपने प्रिपरेशन करते हुए ऐसा हुआ कि इतना आपका स्ट्रक्चर जो है वो करीब हो गया आपकी पल्प से। ठीक है, पल्प आपकी एक्सपोज हो गई लेकिन डैमेज नहीं हुई है, करीब है। अगर ये जो हमारे पास डैमेज स्ट्रक्चर है टूथ का वो करीब है पल्प के, लेकिन उसने अभी तक डैमेज नहीं किया है, पल्प अभी तक वाइटल है, मींस हेल्दी है, जिंदा है। अब ऐसी कंडीशन में हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम तो यही होना चाहिए ना, अगर आपके कोई क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है और उसकी कंडीशन कुछ ये होती है कि उसके टूथ स्ट्रक्चर में केरियस है या ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से उसकी पल्प के एक्सपोजर हो रहा है लेकिन पल्प डैमेज नहीं हुआ है, पल्प हेल्थी है, तो हमें ऐसी ट्रीटमेंट करनी है जो कि इस पेशेंट की कि उसकी पल्प मेंटेन रहे। अगर हमने मेंटेन नहीं की इस कंडीशन में, इसकी डीप केरियस रीजन की वजह से या डीप एक्सपोजर की वजह से पल्प के करीब है आना, अगर हमने इस कंडीशन में नहीं किया तो ये हमारे पास इन्वेड होके पल्प में चला जाएगा, पल्प डैमेज होगी, नेक्रोज होगी और हमारे पास हो जाएगी इरिवर्सिबल पल्पाइटिस और पेशेंट का दांत रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ चला जाएगा। अगर इस कंडीशन में पेशेंट आता है तो हमारा ट्रीटमेंट प्लान एक ऐसा होना चाहिए जिसमें हम पल्प को बचाएं। तो बेसिकली पल्प कैप कर देंगे। कैसे? इसी तरह इसको समझने के लिए जैसे आप ये समझ लें कि कोई भी बंदा है जो कैप पहनता है, ठीक है, उसने कैप पहनी। क्यों इंसान कैप पहनता है? इसलिए पहनता है कि वो सनलाइट के एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सनलाइट से, धूप से, कि उसको बीमार ना हो जाएगी, स्ट्रोक ना हो जाएगा, ज़्यादा हीट है तो इसके लिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली हम एक पल्प कैपिंग करके पल्प को कैप कर देते हैं। किससे? पल्प कैपिंग मटेरियल से जो होता है हमारे पास दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और या हम MTA लगा के इसको हम सेव कर लेते हैं। हमारा मकसद क्या है? पल्प की वाइटैलिटी मीन्स इस दांत की पल्प बची रहे, इसका दांत पल्प नेक्रोज और रूट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की तरफ ना जाए। तो हम पेशेंट की क्या करते हैं? पल्प कैपिंग करते हैं। पल्प कैपिंग कैसे होती है? हम इसके पेशेंट की ये केरियस रिमूवल वाला पार्ट हम रिमूव करते हैं और ये जो टूथ स्ट्रक्चर डैमेज है, जो पल्प को डैमेज कर सकता है, वो पार्ट हम रिमूव करके यहाँ पर हम पल्प को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम जो है वो अपना कैप कर देते हैं। कैप मटीरियल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिकली और MTA। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है। MTA थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है, इसलिए क्लिनिक में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक, हमने पल्प को कैप कर दिया। क्यों? पल्प की ऑब्जेक्टिव क्या है? पल्प की वाइटैलिटी को मेंटेन कर दिया कि पल्प को भाई डैमेज ना हो। हमने मटेरियल भी लगा दिया कि यहाँ पर रिपेरेटिव डेंटिन बने और हमारी रिस्टोरेशन लगा के हमारा ये दांत बच जाए। बेसिकली इसको हम कहते हैं पल्प कैपिंग।